आई थिंक बिहारी के पास काफ़ी ज़्यादा सिविक सेंस है, टच वुड, बिकॉज वो लोग अपने मिट्टी से अटैच्ड हैं, कल्चर को समझते हैं और लोगों को समझते हैं। और जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर जब तक उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे दशांतर होते रहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इंस्पायरिंग भी था। एक वीडियो पब्लिश हुआ एक मैम का जो बिहार को कुछ गलत बोल रही थी, जहानाबाद तो हम उन्हें यही कहना चाहते हैं कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम रहेगा और बिहार को बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम अपना कर्तव्य योगदान देंगे। और हम लोग को बिहारी होने से शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। इंटरेस्ट होता है और सबका एक अपना क्वालिटीज होता है और सब अपने तरफ से अपना बेस्ट देता है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ बापू सभागार में पटना में और हमारे साथ देखिएगा पीछे जो विकसित बिहार संकल्प महासभा 2025 किया गया है। ये प्रसिद्ध IPS विकास वैभव के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था और ये 2022 से लेकर अब तक चौथा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है शिक्षा को बढ़ावा देना, बिहार में विकसित भारत बनाना, विकसित बिहार बनाना और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो अभी हम बात करेंगे विकास वैभव सर से, क्या कुछ उन्होंने उनका मोटिव है और आगे की रणनीति क्या है और किस तरह से इसको देखते हैं। इंस्पायर बिहार के 4 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर बड़ा सुखद संकेत यही है कि जन जन का अभियान बनने की दिशा में हम लोग अब टेक ऑफ स्टेज पे आ गए। लगभग 1,85,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जुड़े हैं और आज से मैंने भी अपना नंबर साझा किया और कहा है कि हर व्यक्ति एक नए अध्याय का निर्माण कर सकता है और नव बिहार गढ़ने में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो 2028 तक बिहार के हर पंचायत में ऐसे अध्याय बन जाएं जो बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए प्रयासरत हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। सर, अभी पंजाब में न्यूज आया है कि बिहारी बच्चों के साथ मारपीट की, इस पर क्या आप राय रखते हैं? देखिए, मैं जब 9th में था मुझे बिहारी बोलकर भोपाल में बच्चों ने चिढ़ाया था और तभी से मन में भाव जगा तक अपने जीवन में यदि कुछ ऐसा कर सकूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। मैं तो आह्वान कर ही रहा हूँ सभी बिहार के लोगों से कि मिलिए, जुटिए और जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर जब तक उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए हम काम नहीं करेंगे तो ऐसे दशांतर होते रहेंगे। इनसे प्रभावित नहीं होना, लेकिन आगे की तैयारी करनी होगी। आगे का क्या आप कहेंगे सर? जिस गति में चल रहा हूँ चलता रहूँगा, सबका सहयोग चाहिए। तो अभी हमारे साथ थे प्रसिद्ध IPS विकास वैभव सर, जिन्होंने सपना देखा लेट्स इंस्पायर बिहार का। अभी हमारे साथ इस महासभा में भागीदारी देने के लिए कुछ लड़कियां भी हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार को आगे ले जाने के लिए कौन सा कदम में काम कर रही है। आरुई कुमारी। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? हाँ, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इंस्पायरिंग भी था। बहुत सही था। उसके बारे में हम लोग को बताया गया कि क्या शुरू से डेवलप हुआ और आगे डेवलप होगा और भी, तो हम तो यही देखते आ रहे हैं, तो आगे और हो हम ये चाहते हैं। हाँ, बिहार को बदलने के लिए आप अपने स्तर से क्या करेंगे? अपना अपना एक मोटिव होता है ना, तो वो लेकर चलते हैं कि हम ये करेंगे तो उस फील्ड में हम डेवलपमेंट खोजते हैं। तो बस वही चाहते हैं कि जो सारे फील्ड में जो चीज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें उनका छोटा छोटा योगदान हो कि ये हम भी वो कर सके और उस फील्ड में ये डेवलपमेंट हो। तो सरकार से उम्मीद करते जो भी फील्ड में जिस चीज़ का वो कर रहे हैं ना, उस फील्ड में अच्छे से डेवलप हो ताकि हम लोगों को आगे दिक्कत ना हो या फिर आने वाले जनरेशन को भी ना हो। सृष्टि सिंह। क्या कैसा लगा आज का विकास? बहुत अच्छा और बहुत इंस्पायरिंग था। तो क्या लगता है आने वाले समय में बिहार और भी आगे जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाएगा। वो इसमें शक भी नहीं है। जब इतने आज के पहले भी हम लोग को नहीं लगता था कि इतना कुछ आगे चल के होगा और आगे तो और भी बहुत अच्छे स्कीम आएंगे, प्रोग्राम आएंगे जिससे बिहार का और हम लोग सारे बिहारी जितने भी है पूरा सबको फ़ायदा होगा और सबको बेनिफिट मिलेगा। इवन नॉट इन ओनली इन बिहारी, इन होल इंडिया। पीपल कहेंगे कि हाँ ये बिहारी है, ये गर्व से कहेंगे। तो आने वाले समय में आप बिहार को किस रूप में देखते हैं? बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट के लिए हम देखते हैं बिहार को कि हाँ ये एक है स्टेट जहाँ पे लोगों का अपना हर एक फील्ड में अपना सबका इंटरेस्ट होता है और सबका एक अपना क्वालिटीज़ होता है और सब अपने तरफ से अपना बेस्ट देता है। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूम रंजन हुआ। कहाँ से आप आए हैं? हम पटना साइंस कॉलेज से हैं और PG लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है और अभी छात्र संघ चुनाव में ट्रेजरर के पोस्ट पे अभी मनोनीत किए हैं। कोषाध्यक्ष के लिए जी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बिहारी
लोग बहुत तरह की बातें, आप पिछले दिनों की घटना देखेंगे तो पंजाब के गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बिहारी छात्रों को पीटा गया। क्या कहना चाहेंगे कि बिहार के लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भरकर अन्य राज्यों में 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जाते हैं और पिटाते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता सिर्फ बिहारी ये वो कह के बातें बना के रह जाते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले भी मेरा एक फ़ोटो प्रभात खबर में पब्लिश हुआ था कि मैं रोजगार पे जो बजट आया है, जो हमारे बिहार के पिछले बजट से 17% अधिक है, लेकिन फिर भी अगर हमारे इसमें फिर भी रोजगार का कोई भी बात नहीं किया गया है। और इसमें हम इस व्यू से देखते हैं बिहार को कि अगर हमें अपने राज्य में स्वरोजगार की व्यवस्था मिल जाए, हमें बढ़िया शिक्षा मिल जाए, तो हमें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे बाहर? बट ऐसा व्यवस्था करने के लिए हमें अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे होता है कि हम लोग बिहार का है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं ना कि अगर अपने शैक्षणिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े, जैसे कोई सम्मानीय पेपर लिए हैं, जैसे हम ऑनर्स केमिस्ट्री लिए हैं, तो हम इस क्षेत्र में जाएं, राजनीति में जाएं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा इतिहास रहा है बिहार का कि मैक्सिमम IAS IPS जब भी नाम आता है तो सर्वप्रथम हम बिहार को देखते हैं। और हम बिहारी होने के नाते हम अपने आप पे गर्व करते हैं और हमेशा यही प्रूव करते हैं कि हम लोग टोटल अभी IIT में देखे होंगे, हाजीपुर का लड़का LN से टॉप किया है 100% मार्क्स, वो भी हमारे बेस्ट फ्रेंड की भाई हैं। तो हमें काफ़ी खुशी हुआ है कि हमारा हाजीपुर इतना परफॉर्म कर रहा है, तो हम जो पटना में रह रहे हैं तो हमें कितना परफॉर्म करना चाहिए। ऑल इंडिया में बिहार को एक बेहतर दर्जा देना चाहिए। और एक वीडियो पब्लिश हुआ एक मैम का जो बिहार को कुछ गलत बोल रही थी जहानाबाद में कहा KV स्कूल, तो हम उन्हें यही कहना चाहते हैं कि बिहार को आप या तो आप गरीबी स्तर नहीं देखे हैं, नहीं तो आप ऊंचाई स्तर नहीं देखे हैं। आप दोनों पक्ष से मिलिए, आप मिडिल क्लास से मिलकर आप बिहार को जज नहीं कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप जज करती हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार को एक तरह से जज कर रहे हैं। तो आपको एक व्यू से देखना चाहिए कि बिहार में मतलब दिया क्या है, ऑल इंडिया को दिया क्या है। और बिहार सबसे निचले स्तर पे, तो आपको सबसे ज़्यादा मजदूर आपको पूरा इंडिया में और बाहर विदेश में भी मिलेगा। और मॉरिशस में चले जाइए, हमारा राजकीय भाषा भोजपुरी है जो हमारे बिहार को परफॉर्म करता है, और ऐसा भाषा शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और हमारे बिहार का भाषा मैथिली को, जो आज तक दूसरे लैंग्वेजेस को अपने लिए लड़ते हैं कि हमें लैंग्वेज आगे देना है, जैसा अभी केरला का है ना कि लड़ते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बिहार ने अपना हिंदी के साथ साथ मैथिली लैंग्वेज को भी 22वें शेड्यूल के अंदर रखा है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग भले ही डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी और खान पान रहन सहन व्यवस्था है, लेकिन हम सब बिहारी एक हैं। इसीलिए एक नारा कहा जाता है, 100 बिहारी एक बिहारी सब पे भारी, 100 बिहारी पूरा ऑल इंडिया पर भारी। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि 19 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ काम किया है? देखिए, कहने के लिए तो जो हमारा बजट आया है तो ये भी उन्हीं का देन है, लेकिन इसका एक मुख्य तात्पर्य ये भी है ना कि इलेक्शन की वजह से हमें बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है। और हम चाहते हैं कि बस हमें किसी इलेक्शन के बेसिस पे ना देखा जाए कि इस बार चुनाव यहाँ है तो यहाँ का बजट बढ़ा कर दे दिया जाए, अगले बार कहीं और होगा तो वहाँ का बजट आ जाए। तो हम इस बेसिस पे कहेंगे। और नीतीश कुमार जी का अभी बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं, जैसे बार बार अभी हाईलाइट हो रहे हैं कि ये कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, तो हम इसका सख्त विरोध करते हैं। क्योंकि हम ऐसे ही छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव में हम आगे आए हैं, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम रहेगा। और बिहार को बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम अपना कर्तव्य योगदान देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जागृति। कैसा लगा आपका? आज का प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और इंस्पायरिंग था, मुझसे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बिहार का जो एक भ्रांतियाँ पूरे देश में फैली है कि बिहारी
सिविक सेंस नहीं होता है, क्या कहना चाहिए? आई थिंक बिहारी के पास काफ़ी ज़्यादा सिविक सेंस है, टच वुड, बिकॉज वो लोग अपने मिट्टी से अटैच्ड हैं, कल्चर को समझते हैं और लोगों को समझते हैं। वो जाके दूसरे स्टेट में दूसरे को नहीं जज करते कि आप ऐसे और आप हमें अलग देख रहे हो। आई थिंक वो चीज़ें बिहारी के पास है, दे नो हाउ टू ट्रीट पीपल। और जो भी आप सिविक सेंस की बातें कर रहे हो, आई थिंक सबके पास नहीं है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं कि सारे स्टेट में सब लोगों के पास एक मैनरफुल चीज़ हो। आई थिंक मुझे लगता है कि बिहार के पास में काफ़ी सिविक सेंस है। अंजलि प्रिया। क्या कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा था प्रोग्राम, मोटिवेटिंग था। तो अपने स्तर से आप क्या करेंगी कि बिहार और आगे समय में और भी बेहतर हो और भी आगे जाए? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कोरोना के टाइम इतना हम लोग के पास मतलब मेडिकल फैसिलिटी होते हुए भी हॉस्पिटल्स नहीं था, ट्रेन मंदिर वगैरह को बनाया जा रहा था। तो हम यही बस सोच रहे हैं, करना चाहते हैं कि मतलब हम लोग के पास इतना मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इतना हॉस्पिटल्स वगैरह डेवलप्ड हो जाए, ताकि हम लोग को फ्यूचर में कभी अगर पेंडेमिक आए भी तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और हम लोग अभी तो बिहार रियली बहुत ज़्यादा आगे मतलब बढ़ चुका है, मेट्रोज वगैरह बहुत डेवलप्ड हो रहा है बिहार। और हम लोग को बिहारी होने से शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए। तो अभी भी हमारे साथ बिहार की लड़कियां जो अपने स्तर से कोई आईएएस बनकर, कोई शिक्षक बनकर, तो कोई समाज में डॉक्टर बनकर सेवा करने के लिए, योगदान देने के लिए अभी से तैयार हो रही है। और ये लोग सोचती है कि बिहारी गर्व से कर रहे हैं हम लोग, बिहारी कोई गाली नहीं है, बिहारी से हम लोग गर्व करते हैं, महसूस करते हैं। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा खान पान है, भाईचारा है, वो किसी अदर प्रदेश में नहीं है। लेट्स इंस्पायर बिहार का ये चौथा वार्षिकोत्सव बिहार विकसित संकल्प महासभा के तौर पे मनाया जा रहा था। हमारे साथ बने रहे, मैं नीतीश कुमार, कैमरे के पीछे परवीन कुमार। धन्यवाद।